हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो बच्चों, अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाया था उसमें मैं जनरली कहता था सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोसाइटी, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो बच्चों, यह जो बदलाव आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर्स समय समय पे अपलोड किए जाएंगे। तो इसी सिलसिले को शुरू करते हुए आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपलोड करने जा रहा हूँ सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट आपके एजुकेटर चंदन सर को मिलता रहे। तो बच्चों, इस वीडियो में जो मेन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और साथ में हम लोग वर्ब के भी बारे में जानेंगे। वर्ब के बारे में मैं आगे एक सेपरेट वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, लेकिन फिलहाल वर्ब का जो ब्रीफ डिस्कशन है वो इस वीडियो में किया जाएगा। तो इस वीडियो का जो मेन फोकस रहेगा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहेगा। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। बहुत सारे बच्चे को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। इस वीडियो के बाद आपका जो भी डाउट है सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने लगोगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन और अबाउट whom which something is said। तो बच्चों, सब्जेक्ट जो है कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है जो कि किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या फिर सेंटेंस में जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता हो वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा कि मैंने दो सेंटेंस लिखा है। एक सेंटेंस है रमन प्लेस फुटबॉल। तो अब कौन फुटबॉल खेल रहा है? तो रमन फुटबॉल खेल रहा है। तो रमन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसी वजह से रमन प्लेस फुटबॉल सेंटेंस में रमन सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है सी इज वेरी टॉल। सी इज वेरी टॉल जो सेंटेंस है उसमें सी के बारे में बताया जा रहा है कि सी बहुत लंबी है। तो आप कह सकते हो कि सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बच्चों, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि आप सेंटेंस के अंत में हु और व्हाट लगा करके क्वेश्चन कीजिए। अब उस क्वेश्चन का जो भी सेंटेंस में आंसर रहेगा वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है और यह है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट जो सेंटेंस है उसमें आप क्वेश्चन लगा करके पूछिए हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो आंसर आएगा ही। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? ही होगा। अब देखो बाबू, आप लोग का जो सेकेंड सेंटेंस है वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इस सेंटेंस में आप व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आंसर आएगा ऑनेस्टी। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ऑनेस्टी। चलिए अब हम लोग कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग को पता है
कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिए जाते हैं या फिर रिक्वेस्ट किए जाते हैं। तो बच्चों आप देखो, एक सेंटेंस है सिट डाउन, तो जो सिट डाउन है बच्चों, इसके में छुपा होता है यू। तो सिट डाउन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, यू सिट डाउन। तो अब इसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हु सिट डाउन, तो आंसर आएगा यू सिट डाउन। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो छुपा होगा और वो सब्जेक्ट होगा यू। नेक्स्ट देखो आप लोग बच्चों, वेकअप अर्ली, तो इसमें भी जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा यू, जो कि छुपा हुआ है। तो यू वेकअप अर्ली, तो अब इसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हु वेकअप अर्ली, यू वेकअप अर्ली। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में और दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस में। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बच्चों जनरली देखा गया है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है जब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं, जिनका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हो। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। तो ऐसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनको WH वर्ड से शुरू हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। जैसे इज दिस योर पेन, तो आप आंसर दे सकते हो यस या नो। तो आइए अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इज दिस योर पेन। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने माइंड में। किस फॉर्म में? दिस इज योर पेन के फॉर्म में। और एक बार जब आप इज दिस योर पेन को कन्वर्ट कर लिए हो दिस इज योर पेन में, तो सिंपली आप इस सेंटेंस के अंत में व्हाट लगाइए और जो भी आंसर मिल रहा है वही इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इज दिस योर पेन को मैंने अपने माइंड में कन्वर्ट कर लिया है दिस इज योर पेन में, और फिर इस सेंटेंस के बाद मैंने व्हाट लगाया, दिस इज योर पेन व्हाट का आंसर कौन दिया? दिस। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा दिस। वैसे ही आगे हम लोग देखते हैं हाउ विल आई गो देयर। तो हाउ विल आई गो देयर को मैं अपने माइंड में कन्वर्ट कर सकता हूं आई विल गो देयर, और इस कन्वर्जन के बाद मैं सिंपली आई विल गो देयर के अंत में हु लगा के क्वेश्चन पूछूंगा, हु विल गो देयर, तो आंसर आएगा आई। तो हाउ विल आई गो देयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आई। नेक्स्ट आपको मैंने पहले ही बताया बच्चों कि कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते। तो जो भी WH से शुरू होने वाले जो भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सिंपली WH वर्ड को आइडेंटिफाई करना, और एक बार जब आप WH वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिए तो वही WH वर्ड उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि WH वर्ड से शुरू हुआ है और वह सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम।
तो WH वर्ड इस सेंटेंस में कहाँ पे है, तो WH वर्ड है व्हाट, तो व्हाट ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि अभी मैंने आपको जो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको लगातार एक्सरसाइज ग्रामर के जो है उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सब्जेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जो टॉपिक है इसमें हम लोग 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब सिंपल सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें केवल एक नाउन या प्रोनाउन होता है, जैसे कि रोहन प्लेस क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है रोहन, और रोहन एक सिंगल नाउन है, इस वजह से यह सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा सेंटेंस में। नेक्स्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो कि अगला जो सेंटेंस है वो है रवि एंड नीरज प्ले फुटबॉल। तो रवि और नीरज इसमें 2 नाउन है, तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन है उस सब्जेक्ट को हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। तो रवि और नीरज इस सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएंगे। अगला जो सब्जेक्ट है वो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हम उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिस सब्जेक्ट में मोर देन 1 नाउन या प्रोनाउन हो और साथ में कुछ ऐसे वर्ड हो जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हो। तो आप देख सकते हो बच्चों कि सेंटेंस में लिखा हुआ है द बॉय हु आस्क्ड क्वेश्चन इज माय सन। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक नाउन है और वो है बॉय, और आप देखोगे कुछ ऐसे वर्ड है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द बॉय हु आस्क्ड क्वेश्चन इज माय सन। तो द बॉय हु आस्क्ड क्वेश्चन, ये वर्ड जो है वह द बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस वजह से इस सब्जेक्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सिंपल सब्जेक्ट में सिंगल नाउन या प्रोनाउन होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट में मोर देन 1 नाउन या प्रोनाउन होगा, और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में मोर देन 1 नाउन और प्रोनाउन होता है, और साथ में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक के बारे में, और वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो बच्चों ऑब्जेक्ट को सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नाउन और प्रोनाउन विच रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के एक्शन को जो भी रिसीव करता है सेंटेंस में उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आसानी से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। तो देखिएगा पहला जो सेंटेंस है वो है रमेश किल्ड अ टाइगर। रमेश सब्जेक्ट है, किल्ड एक वर्ब है, और अ टाइगर क्या है? तो अ टाइगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब अगर किसी भी सेंटेंस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाना है तो सिंपली आप सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्वेश्चन लगाइए व्हाट। व्हाट का जो भी आंसर आता है सेंटेंस में वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे रमेश किल्ड व्हाट, तो आंसर आएगा अ टाइगर। तो अ टाइगर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि रिसीव करते हैं एक्शन को डायरेक्टली फ्रॉम सब्जेक्ट।
तो रमेश किल्ड द टाइगर में रमेश एक्शन परफॉर्म कर रहा है और उस एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है अ टाइगर। इस वजह से अ टाइगर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगला सेंटेंस है टीचर गेव राम अ पेन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पता लगाएं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और एक बार जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लग जाएगा तो फिर जो भी वर्ड इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है वही कहलाएगा आपका क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टीचर गेव व्हाट, तो आंसर आया अ पेन। तो अ पेन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में यदि पता लगाना है तो हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे टीचर गेव अ पेन टू हुम, तो आंसर आएगा राम। तो जो राम है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये पेन जो है वो किससे दिया गया है, यह पेन जो है वो किससे दिया गया है, टीचर के द्वारा राम को। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीव करता है एक्शन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम फॉर हुम या टू हुम लगा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में पता लगा सकते हैं, और व्हाट लगा करके हम सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता लगा सकते हैं। तो बच्चों ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अपना सपोर्ट सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को देते रहे। और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए जाएंगे रेगुलर इंटरवल पे। Till then, bye bye to all of you and keep supporting Socionomics YouTube channel.